ये रुकावटें आएंगी सफलता के रास्तों में, ये कौन नहीं जानता। लेकिन जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता, लगे रहता है। हालत खराब तो देश में इंजीनियर्स की हुई है बेचारों की। आपको पता है जो स्टूडियो में कल बंदे ने बोर्ड लगाया और लाइट लगाई है वो इंजीनियर है। बताओ यार, मुझे तो, मैंने उससे पूछा कि यार आपने क्या कोई कोर्स किया है? बोले भाई साहब कहानी बस बताऊंगा नहीं क्या कोर्स किया। मैं समझ गया इंजीनियर है। बताओ, बीटेक किया उसने। हमारे यहाँ जो टेली कॉलर है वो भी इंजीनियर है। बताओ, ये स्थिति है बीटेक की। अब आप बताओ इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है? क्योंकि इंजीनियर्स को अपॉर्चुनिटी मिली नहीं यार। इतने स्टार्टअप देश में आए बट उसमें इंजीनियर्स का रोल नहीं रहा। अब मैकेनिकल इंजीनियर तो पाइथन नहीं चलाएगा ना, या ऐप डेवलप नहीं करेगा। चलो कंप्यूटर साइंस वालों का जमाना आया, मैकेनिकल इंजीनियर क्या करे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या करे, केमिकल इंजीनियर क्या करे, सिविल इंजीनियर तो चलो फिर भी इतने सारे बिल्डिंग बन रहे हैं, सिविल इंजीनियरों को भी जॉब मिली है। बट बहुत ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनको नहीं मिल पाई। अगर कुछ भी होता है तो हम बोलते हैं कि किस्मत में यही था और किस्मत में इतना ही था। भाई फोकस कर लो आप थोड़ा, और ये बातें बोलकर हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। ये एक अच्छा जरिया भी है अपनी इच्छाओं को रोकने का और खुश रहने का। पर अगर बार बार आप यही बोल रहे हो कि किस्मत में यही है, तो आप अपनी गलतियों को छुपाने और बार बार वही गलती दोहराने का नया तरीका या बहाना ढूंढ रहे हो। आप जिसे किस्मत मानते हो वो भी आपकी खुद की बनाई हुई, आपने किस तरीके से ढाला है उस पर काफी हद तक निर्भर। मैं कहता हूं कि हिस लो जिंदगी को आज ही इस तरह कि सबक अनुभवों के लिए बुढ़ापे की जरूरत ना पड़े। इसका मतलब यह है कि आपने जीवन जिया, आप कैसे खुद को तैयार कर रहे हो। हम सभी पैदा होते हैं एक ही जैसे, हम सब सीखते हैं, हम सब पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं, बस वहीं से शुरू होता है हमारा। ये नहीं कि आप कुछ बदल नहीं सकते, आप बदल सकते हो। उसके लिए आपको शारीरिक और मानसिक तरीके से खुद को बदलना पड़ेगा, खुद की इंद्रियों पर विजय पानी पड़ेगी। एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसला तो लीजिए, क्या पता किस्मत बदल जाए। इंसान को जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, आगे बढ़ने की मिलती हैं। बस फर्क इतना है कि जिसकी किस्मत अच्छी है उसे बहुत ज़्यादा मिलती हैं, हर पल मिलती हैं। जिनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है उन्हें कम मिलती हैं। लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल अनुभव बताऊं तो मैंने ये देखा है कि किस्मत हर एक इंसान की बन सकती है। जैसे आज से मैं अगर बात करूं, आज से 6 या 7 साल पहले मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद अच्छी बनी। तो कैसे बनी? क्योंकि मैंने अपने आप को बदला, मैंने अपने सोचने के तरीके को बदला, मैंने अपने अंदर अच्छी आदतें डेवलप की, मैं अपने अंदर नैतिकता लेके आया, मैंने अपने अंदर से सेल्फिशनेस खत्म की। जब मैंने अपने अंदर से खराब चीजों को मारा और प्रैक्टिस करके नई चीजें लेकर आया, तो मेरी किस्मत अपने आप बदलने लगी। यानी अगर आप अपने अच्छी आदतें अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो, तो समझ लो कि आपकी किस्मत अपने आप बोलेगी। आप खुद सोचो, जब आप सीजीएल की तैयारी के लिए आए या किसी भी तैयारी को शुरू करते हो, तो क्या आप जब सोचते हो तभी सेलेक्ट हो जाते हो? नहीं, क्योंकि आपको उसके लिए बुलंद हौसलों के साथ मेहनत भी करनी पड़ती है, तब जाके आप एक दिन सफल होते हो। आज हम जितने भी महापुरुषों को जान पाए, उन्होंने सही समय पर सही जगह पर अपनी क्वालिटी, अपनी बुद्धिमत्ता का सही प्रयोग किया है, तब जाके वो जीवन में आगे बढ़ पाए। पहले लड़के जनरली ये बातें बोल देते थे टीचर को कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, हम डांट देते थे। अब महिलाएं इस तरीके की बातें बोलती हैं, सर मेरा ब्रेकअप हो गया, बड़ी परेशान हूं। क्या करोगे सर बताओ? तबेला खोल लें, सबको यहीं बुला लेते हैं ब्रेकअप वालों को। लेकिन ध्यान रखो, तबेले में रखूंगा तो घास फूस और भूसा सानी ये सब मिलेगा खाने को, रह पाओगे क्या? क्यों नहीं करते हो मेहनत? कब तक ऐसे ही टहलते रहोगे? तुम्हारे माँ बाप के भी सपने हैं, तुम्हारे भाई बहनों के भी सपने हैं जो तुम पे टिके हुए हैं। सोचो पिताजी ने कैसे अपनी इच्छाओं को मार के तुम्हें, तुम्हारे हर शौक को पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। बहुत सारी चीजें तुम्हें नहीं दे पाए, नहीं था उनका बजट। क्या तुम भी ऐसा बनना चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे देखते रहे, खिलौने की डिमांड करते रहे और तुम ना दे सको? ऐसा बनना चाहते हो? कम से कम एक सरकारी नौकरी ले लो, उसके बाद ठीक है, जीवन में जो भी करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, अच्छा करना है, करना आराम से। किसने मना किया है? बट अभी जिन हालातों में हो वहां एक सरकारी नौकरी लेना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी जरूरत भी है। और जिस तरीके से इस साल और अगले साल वैकेंसी आने वाली है, फिर बाद में ये वैकेंसी आएंगी भी नहीं आएंगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप भी समझते हो चुनाव है, इसी को किस्मत कहते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में किस्मत आपको बताई थी वो यही किस्मत है। पता है क्या? कि जब हमें अपॉर्चुनिटी मिले हम उसे ग्रैब कर लें, उस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज कर लें, पहचान लें और फिर उस पर काम करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। यही किस्मत है। जो लोग इसी को किस्मत कहेंगे कि आपको भी एक एसएससी में नौकरी लेने की अच्छी अवसर मिली हुई है, उसका फायदा लें।
नहीं ले पाएंगे तो फिर किस्मत को गाते रहेंगे, हमारी तो किस्मत खराब थी।